आज हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्शन को लेके। एक्चुअली परफेक्शन क्या होता है एंड परफेक्शन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? बिकॉज काफ़ी डिबेट चलती है, हम लोग परफेक्शन को बोलते हैं काफ़ी परफेक्ट है, ये चीज़ काफ़ी परफेक्ट है, दैट चीज़ काफ़ी परफेक्ट है। हम लोग ना परफेक्शन के पीछे भागते हैं काफ़ी लोग, और बचपन में हम लोग को चीज़ें बताई नहीं, परफेक्शन नहीं दे बॉडी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। हम लोग हमेशा बात करते हैं ये चीज़ें परफेक्ट है बिल्कुल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्शन? परफेक्ट मीन जो लिमिटेड है, जैसे लाइक परफेक्ट दैटिंग इज लिमिटेड, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता इन रियल लाइफ। एंड अगर तुम भाग रहे हो, यू ऑलवेज कीप रनिंग विद परफेक्शन। तुम अगर कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो यू डोंट लुक फॉर परफेक्शन, यू लुक फॉर गुड इनफ, डिसेंट। सबसे बेटर आंसर इस चीज़ का है, यू कीप क्रिएटिंग और तुम उसको बाहर पुट नहीं कर रहे हो, जस्ट टू वेटिंग फॉर परफेक्ट एंड। आई नो वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मैं मानता हूँ तुम्हारी जो तू कुछ भी क्रिएट कर रहे हो चीज़ें आर गुड इनफ, बट नॉट बी परफेक्ट, बिकॉज वो कभी होगा ही नहीं। बिकॉज कुछ भी कर लो हमेशा परफेक्शन का चांस रहेगा, समझे? उससे ये होता है, इसलिए जो प्लेन बनाता था पहले 90s में, पता नहीं प्लेन बनाता है, याद भी नहीं है, तब का वो परफेक्ट प्लेन था, लेकिन अब उसमें हम बिल्ड कर रहे हैं, तो तब प्लेन परफेक्ट था, सब चीज़ें थी, अब दोबारा चीज़ उसके ऊपर बिल्ड हो जा रही है, चीज़ें बिल्ड होती हैं, अब करके तुम बिल्ड करते हो, यू इम्प्रूव ओवर थिंग्स। इसे कोई एंड नहीं है। तो प्लेन जैसा ही देखना, 10 साल बाद प्लेन डिफरेंटली एक्ट करेंगे। 10 साल बाद क्या यार, हेलो, अभी 6 महीने बाद नए फीचर्स आ जाएंगे, बिकॉज हमेशा इंप्रूवमेंट स्पेस होता है। दैट्स व्हाई कभी परफेक्शन के पीछे भागो ही ना लाइफ में। बी कंसिस्टेंट, ट्राई टू बी गुड इनफ, चीजें पुट करो, मेहनत करो, उसका अच्छा करो, नेल करो, तो परफेक्शन के पीछे रहोगे। बिकॉज वो चीजें एक इल्यूजन है परफेक्शन, बिकॉज परफेक्ट कभी नहीं होता। अगर तुम गिटार बजा रहे हो और तुम गिटार 1 साल प्रैक्टिस करते हो, तो तुम एक गाना बजाते हो, उसके बाद तुम 10 साल बाद सेम गाना बजाते हो, दैट थिंग बिकम मच बेटर। और 20 साल बाद दैट थिंग बिकम उससे भी बेटर, उससे भी स्मूथ। तो स्मूथनेस से कोई लिमिट नहीं है, स्काई इन द लिमिट्स है ना। तुम भागते जैसे स्मूथ होती रहेंगी, तो तुम्हें एक गुड लेवल पे लाके तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, चीजें बाहर पुट करना। कुछ भी हो, मैं सारी चीज़ों बात कर रहा हूँ, जो वीडियोस बनाते हो, जो कंटेंट बनाते हो, जो कहानी, तुम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते परफेक्शन में। बिकॉज तुम अगर किसी चीज़ में तुम स्टार्टिंग में आउट में हो भाई, तो चीज़ घटिया ही बननी है। तो मान लो ना मान लो, मैं लगता है मैं बहुत कूल गाना गाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, वेट फॉर 1 ईयर, दोबारा वॉच करो, दैट थिंग बिकम, तुम्हें खुद से थोड़ा क्रिंज लगेगा, भाई क्या बोल रहा था मैं, क्या कह रहा था ना, वो चीज़ है। जस्ट लाइक अगर मैं ये वीडियो दूंगा 1 साल बाद, तो मेरे को क्रिंज लगेगा। दैट थिंग इज अ जर्नी, वो नॉर्मल है, यू हैव टू बेयर विथ इट। तुम परफेक्शन के पीछे रन नहीं करते, भाई चीज़ें ऑलवेज शुड बी परफेक्ट। और तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक म्यूजिक, आई एम लर्निंग म्यूजिक, 1 साल हो गया मेरे को। मैं और भी चीज़ें करता था, तो मैं फुल टाइम म्यूजिशियन नहीं हूँ, और मैं अपने आप को म्यूजिशियन बोलता मैंने, बिकॉज आई डोंट प्ले वेल, बट नाउ आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड स्टार्टिंग थोड़ा सा छोड़ना, अपलोड करना, बिकॉज आई नो आई टेक फीडबैक्स एंड चीज़ें बेटर होंगी स्लोली। आई कैन, जैसे लाइक मैंने सोचा मैं एक दिन गाना गाऊंगा और वो अच्छा ही रहेगा। यू हैव टू सिंग 10,000 times to become better, become decent। जिसको भी सुनते हो उसने उसी 2-3 साल की मेहनत है। वो चीज़ अनरियलिस्टिक है, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है खुद से, कि तुम किसी को देख रहे हो भागते हुए, वीडियोस बनाते हुए, या गाना गाते हुए, गिटार बजाते हुए, तो वो 1-2 मिनट की 1 मिनट की क्लिप नहीं है, वो 2-3 साल की मेहनत है पूरी ना, तो तुम्हें नहीं समझ पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट एंड स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ आउट। स्टार्ट में अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है, सिंपल जो कोई नहीं दिखेगा, तुम्हें तक क्रिटिसिज्म भी नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो उसमें लोग मिलेंगे, तो तुम्हें सजेशन देंगे, टिप्स देंगे, एडवाइस देंगे, तुमसे एडवाइस पूछेंगे, लेकिन यू गो सिंस ऐसा। तो बढ़िया, इसका सबसे बड़ा बेस्ट फॉर्मूला है, गोली मारो परफेक्शन को, स्टार्ट कुछ देर में, जो बिकम बेटर, स्लोली करके तुम बेटर हो जाओगे, तो देख करके एंड इंप्रूवमेंट हमेशा रहेगी। तभी तो लोग जिम जाते हैं बॉडी बनने के बाद भी, बिकॉज हमेशा उनको लगता है समथिंग इनफ नहीं है, समथिंग नॉट इनफ, समथिंग नॉट इनफ। उनको हमेशा लगता है इनफ तो चाहिए भाई, और चाहिए मोर। हम लोग की नीड यही है, और यही चीज़ हम लोग को इतनी आगे भी लेके है। सोसाइटी हम लोग जितने आगे आ चुके हैं ना, कहना की चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, तो पता नहीं जो हम लोग इस लाइफ जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी डेड बॉडीज लगी हैं इसके लिए। एग्जाम्पल, अगर जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, कितने जो स्कल होते हैं, हेड वो पड़े हो, तो उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो पता नहीं कितने लोग हैं जो चीज़ें बिल्ड की स्टार्टिंग से, तो हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे हुए हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग अराउंड दिखती हैं भाई, एक आदमी ने उस चीज़ें पुट की, तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यानी कितने लोगों ने एफर्ट डाला है हम लोग के लिए,
हम लोग चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, क्या जो सोचा है, बनाया है। दैट्स व्हाई हमें वो स्पेशल बनाता है। ह्यूमन वी हैव पावर, हम लोग का पावर है, लेकिन वो जस्ट एक मूवी नहीं है, लेकिन हम लोग वी कैन क्रिएट एनीथिंग। जितनी चीज़ें हम लोग आज तक क्रिएट की, तुम देखते हो अराउंड यूनिवर्स, जिससे जितनी चीज़ें हमने ह्यूमन ने क्रिएट की, सोसाइटीज ह्यूमन ने की हुई हैं बिल्कुल स्क्रैच से। और जैसे जो घर बनता है तो ईंटें लगती हैं, उसके बाद प्लास्टर, उसके बाद और चीज़ें होती है, तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग बनती है। जो स्ट्रक्चर, जो डिजाइन होता है, सोचो कितनी चीज़ें फेल हुई हैं, कितने घर गिरे होंगे घर बनाने के लिए, कितने गिटार खराब हुए होंगे गिटार परफेक्ट बनाने के लिए, कितने फोन कितने फेलियर हुए होंगे मुझे एक चीज निकालने के लिए ना। ये रियलिटी है। हम चीजें जब तुम बिहाइंड द सीन देखोगे, दैट थिंग इज लॉट ऑफ फेलियर्स। जो हम लाइट देखते हैं, पता नहीं कितने फेलियर होने के बाद लास्ट में सक्सेस हुआ है ना। एवरीथिंग फेल इन स्टार्टिंग, यू शुड, तुम भी हारोगे, बट दैट इज नॉट अनलेस वो गेम ओवर नहीं हुआ है ना। वो तो अभी भी चीज है, जस्ट लूज चीजें स्टार्ट होती हैं। कंटेंट क्रिएशन दो बार कितने लोगों ने कितनी वीडियोस पब्लिश नहीं की हैं, कितने लोगों ने कितनी पब्लिश बना के बराबर कर दी है ना। वी डोंट नो बिहाइंड द सीन स्टोरीज क्या होती हैं, किसी को कहाँ से आता है। फेलियर इज मस्ट फॉर एवरीवन, यू शुड नो दैट। तुम जिम में शुरुआत में गलत रैप्स लगाओगे जाए, लेकिन तुम इम्प्रूव भी वहीं से करोगे। दैट्स व्हाई स्टार्ट फेलिंग टुडे। जितनी जल्दी फेल करो, जितनी जल्दी हारोगे, उतनी जीतोगे, एक अच्छे प्लेस से पहुंचोगे। बिकॉज यू आर लूजिंग इतना तुम हारे हो, तब तो डेटा आएगा कि क्या नहीं करना चाहिए हमें। तुम वो चीज़ हटाओगे, तो चीज़ें तुम एक जो हमारा गोल है उसकी तरफ और आगे बढ़ोगे। लाइक तुम वेट कर रहे हो बैठे किसी के लिए, नहीं तुम वेट कर रहे हो परफेक्शन को लेके कि मैं एक ही टाइम पे परफेक्ट गाना बनाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। या तो क्रिएट 100 सॉन्ग्स, उसके बारे में निकलेगा, समझे, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज़ में कि तुम चीज़ें बना पाओ परफेक्ट एक ही बार में। यू हैव टू डू इट, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। जर्नी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन योर लाइफ। तुम किसी जर्नी पे हो तो तुम वो चीज़ें तो मीनिंग देंगी। जो जब तुम वहाँ पहुँचोगे ना, जब तुम चीज़ें मिल जाएंगे, दैट थिंग इज मीनिंगलेस। लेकिन जर्नी इज अ मीनिंग इन लाइफ। ये तो मैं सारी फिलोसॉफीज हिंदू से लेके जो भी चीज़ें आई आज तक, सब तो पता ही ना। मेन मजा जर्नी में है, तो उस पर नहीं है आइन स्टेट पे। दैट थिंग इज अ साइंड ऑफ थिंग। तुम्हें कुछ ना कुछ फिल्म बना करोगे तुम, यू स्टार्ट न्यू थिंग्स अगेन इन लाइफ। बिकॉज ह्यूमन हम लोग कुछ ना कुछ करना रहता है हमेशा, तो इस पर इतनी चीज़ें आती रहती हैं हमेशा, बेफिजूल चीज़ें आती रहती है, काफ़ी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आती रहती हैं। एंड दिस इज अ फेस वे ह्यूमन फॉर मैं ले वन तक लेके पहुंची। बाय।